गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की हमारी क्लासेस थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। आज विशेष रूप से मैं ध्यान रखूंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। कल माइक में कुछ बैटरी संबंधी समस्या हुई थी जिसको आज सॉल्व कर दिया गया है। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे भी मैं आपका ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर कमेंट बॉक्स में आपके पढ़ लेता अगर, तो बहुत समय बाद जो पता लगा वो शायद जल्दी पता लग जाता। चलो, आज जो है, अब आपकी जो क्लास है एलिमेंट टेस्ट, तत्व परीक्षण, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आपके कमेंट्स को भी एक बार देख लें। यस सर, ठीक है। चलो, क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा था इसलिए इस चीज को अलग से मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अपना जो अगला चैप्टर है एलिमेंट टेस्ट, तत्व परीक्षण, ये आपका चैप्टर थोड़ा मिलता जुलता होता है। जैसा अल्फाबेट टेस्ट में आपने टाइप 3 के प्रश्न किए थे, वहां पर आपको क्या होता था, 26 अक्षरों की वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट देकर और फिर उस पर कुछ कंडीशन देते हुए या बिना कंडीशन के प्रश्न पूछे जाते थे। किस तरह के प्रश्न होते थे वहां पे, कि वर्णमाला में अगर बाएं से 18 गिने तो उसके दाएं छठा क्या होगा। वैसे ही यहां पर क्या होता है कि वर्णमाला के साथ साथ सिंबल यानी चिन्ह भी होते हैं, संख्याएं भी होती हैं, और कुछ आप कह सकते हैं कि वहां 26 थे तो यहाँ 35 से 40 आपके पास में अक्षर, अंक और संकेत से मिलकर के एक श्रृंखला होती है। जैसे यहां स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं सामने, यहां पे ये जो है, ये यहां पर है श्रृंखला। तत्व किसको कहते हैं कि इसका नाम तत्व परीक्षण देख रहे हैं, एलिमेंट टेस्ट देख रहे हैं। तत्व के 3 भाग होते हैं, या 3 तरह की चीजों को तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं अंकों को भी, तत्व कहते हैं चिन्हों को भी, और तत्व में शामिल होते हैं अक्षर भी। तो यहां पर अगर तत्व कहा जाता है कि बाएं से 11 तत्व क्या होगा, तो तत्व कहने का मतलब है वो ये कहना चाहता है कि आपको ये हिंट नहीं करना चाहता वो कि अक्षर ही है बाएं से 11वें पे। वो कहता है तत्व मतलब अक्षर भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है और संकेत भी हो सकता है। इस तरह से आपकी एक श्रृंखला दी जाती है जिसमें अक्षर भी होंगे, आपके अंक भी होंगे और चिन्ह भी होंगे, कि क्वेश्चन मार्क आ गया, स्टार आ गया, पाउंड आ गया। और चिन्हों के नाम हमें आते हो ये कोई जरूरी नहीं है, बस केवल इतना पता हो कि ये अंक है, ये अक्षर है, ये चिन्ह है। अक्षर ए से जेड हम जानते हैं, 0 से 9 अंक जानते हैं, तो बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब सिंबल है, चिन्ह है। अब ये श्रृंखला देने के बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर ये श्रृंखला देकर के मुख्यतः 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 प्रश्न अलग अलग कंडीशन पे होते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक साथ समझने के लिए एक क्वेश्चन सेटअप हम सामने लेते हैं, ये वाला। इसमें प्रश्न आपके इस तरीके से होते हैं यहां पर, कि ये यहां पर जो आपके पास में एक श्रृंखला है जिसमें अक्षर, अंक, संकेत हैं, उनमें कंडीशन दे दी कि अगर सारे प्रतीक को निकाल दें, कि जितने भी प्रतीक हैं जैसे प्रतिशत, हैश, डॉलर, एट द रेट, ये जितने भी ये निकाल दें, और फिर अगर काउंटिंग की जाए बाएं से 17 तो क्या होगा। या फिर कई बार बिना कंडीशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वर्णमाला परीक्षण में थे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 20 के दाएं 8वां होगा। देखो, दोनों प्रश्नों को एक साथ मैं आपको बता दूं। अगर हमें किसी विशेष एलिमेंट्स को गिनने के लिए कहता है कि दाएं से 11 गिनिए या बाएं से 17 गिनिए, तो आप फ्लो में इस तरीके से गिनती हैं कि अगर दाएं से 11 गिनना हो तो आप कैसे गिनेंगे, ऐसे 3 3 6 यहां तक हो जाएगा, 3 3 9, और 9 के बाद में 10, 11 पे आपके हो जाएगा ये वाला। मगर कई बार ये कह सकता है कि दाएं से 11 की जगह, दाएं से 11 की जगह दाएं से, और अगर 15 कह दे हमें, तो 11 की जगह 15 कहेगा तो हम 1 2 3 4 और चले गए तो ये 15 हो गया। मगर दाएं से 15 के बाद में अगर वो कह दे कि अब इसके दाएं 4 जाइए, तो अगर आप इस बी के अब अगर दाएं 4 जाएंगे तो आप डब्ल्यू पे आ जाएंगे।
तो आगे से आप एक काम करें कि हमेशा जब भी सेम वर्ड हो ना, तो आप माइनस कर दिया करें आप, कि भाई हम यहां पर गिनते गिनते और 15 आए, 15 से वापस आए, तो वापस आने का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड होना। जब भी सेम वर्ड मिलेंगे तो आप माइनस करना, और सेम वर्ड कब मिलते हैं इस चैप्टर के? तो आप प्रीवियस पेपर में देखना 99% ही सेम वर्ड से एलिमेंट की स्थिति पूछता है, यानी कि हमेशा ये ट्रिक आपके काम करेगी माइनस वाली। सेम वर्ड आपको मिलेंगे, मैं ये कह ही चुका हूं, आप प्रीवियस पेपर में चेक कर लीजिएगा। और सेम वर्ड मिलेंगे तो आप माइनस करेंगे, जैसे अगर दाएं से और फिर दाएं जाना है तो 15 में से 4 घटा के आप 11 गिने, तो आप 11 पे किसको पाएंगे? W को। दूसरी चीज ये तो हुई गई कि अगर सेम वर्ड हो, बाएं बाएं मिल जाए, दाएं दाएं मिल जाए, तो सेम वर्ड होने पर आप क्या करेंगे? नंबरों का माइनस करेंगे। ये चीज ये नहीं है इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ये रैंकिंग टेस्ट पंक्ति कतार वाले जो व्यक्तियों के प्रश्न थे उस पर भी हमने पढ़ी थी। आप वर्णमाला में जो टाइप 3 वाले प्रश्न थे वहां भी इस चीज को अप्लाई कर सकते थे। जब आप काउंटिंग करते हैं किसी कतार में, किसी ग्रुप में, चाहे वो व्यक्तियों की हो, चाहे अक्षरों की हो, या श्रृंखला की हो, तो वहां अगर सेम वर्ड हो तो हमेशा माइनस आप कर सकते हैं। सब चैप्टरों में एक कॉमन चीज है ये। अब बात ये आती है कि ठीक है, हम जैसे ये कहता है वैसे तो हम गिन लेंगे हम, कि उसने हमसे कहा दाएं से 15 के दाएं 4, तो हमने कहा 15 में से 4 घटा करके और हम 11 नंबर गिन लेंगे दाएं से, और दाएं से 11 हम ऐसे गिन लेंगे 3 3 6 3 3 9, और ये 2 11 पे W। अब अगली बात ये आती है कि जब ये गिनना है और इसको गिनने से पहले अगर ये शर्त दे दी जाए कि ये जो गिनोगे आप, इनको गिनने से पहले सारे प्रतीक निकाल देने हैं। अब कोई या तो ईमानदारी से ऐसे गिने कि 1 2 3 4, इसको निकालते हुए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 के बाद दाएं 4 आए कि 1 2, इसको गिनना नहीं है, 3 4, इस तरीके से आए और आंसर बोले टी। मगर इसमें टाइम बहुत लगा। हम टी आंसर निकालेंगे मात्र 10 सेकंड में। कैसे? आप 15 में से 4 घटा के 11 मतलब W पे तो आ गए ना। अब आपको एक काम करना है, ये जो इसकी शर्त थी ना कि सारे प्रतीक निकाल दो, तो सारे मत निकालो। आपके पास जो 11 बचे हैं, ये 11, केवल इन 11 में आप ये देखो कि आपसे प्रतीक गिनने की कहीं गलती हुई है क्या? तो आप कहोगे सर लगातार जब हमने 11 गिना यहां पर W तक, तो एक जगह हमसे गलती हुई, यहां पर हमने इस प्रतीक को गिन लिया। आपसे इस 11 में कितनी गलती हुई? एक गलती। तो आप एक एक्स्ट्रा जाएंगे, और जब एक एक्स्ट्रा आप जाएंगे यहां से W से, तो एक एक्स्ट्रा पे आपका क्या होगा? टी होगा। कहने का मतलब प्रश्न कैसे सॉल्व करना है? प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है कि नंबरों को तो आप घटा ही देंगे, 11 लाए, 11 आपने लगातार गिन दिए, सिंबल सहित भी गिन दिए एक बार तो, क्योंकि जब आप लगातार फ्लो में गिनते हैं तो आपकी स्पीड तेज होती है। फिर आप ये चेक करें कि लगातार फ्लो में गिनते समय जो मना किए गए थे वो कितने गिन लिए आपने? आपने कहा इन 11 तक में एक गलती हुई है गिनने की, तो आप एक एक्स्ट्रा जाकर के ये उत्तर देते हैं आप। अगर 2 गलती होती तो 2 एक्स्ट्रा चल जाते आप। जैसे देखो नीचे वाला प्रश्न आपका इसी तरह का है। उपरोक्त व्यवस्था में सारे प्रतीक निकालने के बाद आपको गिनना है बाएं से 17। आप बाएं से 17 लगातार गिन दो जिसमें प्रतीक भी शामिल हो, कि सर पहले हटाते हुए चलें तो शायद टाइम बच जाए। नहीं बचेगा टाइम। आप फ्लो में 17 गिनेंगे तो मात्र 5 सेकंड में गिन सकते हैं, और अगर आप प्रतीक को छोड़ते हुए फिर यदि काउंटिंग करते हैं कि 3 फिर 1 छोड़ा, 5 6 फिर छोड़ा, फिर 7 8, ऐसे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर है पहले बाएं से 17 गिने। जैसे आप मुझे देखिए गिनते हुए, यहां बाईं तरफ मैं गया, इसमें 17 में कैसे गिनूंगा? ऐसे देखो, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 16 17 पे पहुंच गया मैं यू पर। लगातार फ्लो अगर केवल गिनने में मैंने लगाया तो टाइमिंग बहुत ही अच्छी निकल करके सामने आएगी, और जो गलतियां हैं वो भी नहीं होगी। जब आप दो चीज दिमाग में एक साथ लेकर के काम करने की कोशिश करते हैं तब जाकर के गलतियां होती हैं। ठीक है, 17 पे पहुंच गए। अब आप ये देखें इन 17 तक में कहीं पर कोई गलती हमसे हुई है क्या? मतलब कि गलती का मतलब क्या? कि आपको प्रतीक जो है निकालने के लिए कहा था मगर हमने तो नहीं निकाले। अब कितने प्रतीक आपने यहां पर गिनने की गलती की है, एक बार उसको हम चेक कर लें यहां पर। तो देखो प्रतीक आपने कौन कौन से गिनने की गलती करी। तो ये प्रतीक आपने गिना, ये प्रतीक सिंबल गिना,
ये सिंबल गिना। यू तक आपने 3 गलतियां की है, तो अब 3 एक्स्ट्रा आप जाओगे, और 3 एक्स्ट्रा अगर यहां से जाएंगे तो देखो 1 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, मगर ये 3 एक्स्ट्रा आंसर में, सिंबल एक आंसर में मत देना, प्रतीक को, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा जाओगे तो दोबारा वो गलती नहीं करोगे जिस गलती को ही दूर करने के लिए आप एक्स्ट्रा जा रहे थे। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा जाओगे तो 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा पे आपका आंसर क्या होगा? 9। इस तरह का भी हो सकता है। पहला प्रश्न किया है, हमें और शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लगे कि भाई ठीक है एक प्रश्न है तो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरी क्लास में इस तरह के हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया, इसके बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें शर्त तो है ही नहीं। इसमें केवल आपसे कहता है कि उपरोक्त व्यवस्था में आपको दाएं से 20 के दाएं 8 गिनना है। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर सेम वर्ड होता है तो आप माइनस करेंगे, 20 में से 8 घटा करके आप कितना गिन लेंगे? 12। दाएं से 12 गिनना मेरे हिसाब से आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी। दाईं तरफ चलते हैं, ये गए 12 गिनना है ना, ऐसे गिन लो, 3, 6, 9 और ये 12। आंसर क्या हो गया? टी हो गया। अगर ये शर्त मैं लगा दूं तो टी की जगह क्या होगा? तो फिर आप बस केवल ये देख लीजिए यहां से लेकर टी तक कितने प्रतीक गिनने की गलती हुई, तो आप चेक करेंगे तो प्रतीक गिनने की जो गलती आपको मिलेगी इसके अंदर, वो मिलेगी केवल ये वाली, एक प्रतीक। एक प्रतीक है तो एक एक्स्ट्रा जाकर के उत्तर क्या कर दोगे फिर? 9। ठीक है, और प्रश्न से समझते हैं इसको अपन। अगर इसी तरह का मैं एक और प्रश्न आपको कराऊं तो देखो एक प्रश्न आपको यहां पर इस तरह का ये मिलेगा। क्या कहता है? उपरोक्त व्यवस्था में सारे प्रतीक निकाल दो और फिर गिनो दाएं से 13 के दाएं छठा। ठीक है, अब आप देखें कि दाएं से और फिर दाएं शब्द है, तो आप 13 में से और 6 घटा दोगे। आप 13 में से 6 घटाओगे तो कितना गिनोगे? 7। अगर दाएं से 7 गिनो तो पहले तो फ्लो में गिन लो, फिर प्रतीक गिनने की जितनी गलती उतना एक्स्ट्रा चल जाओ। दाएं से अगर 7 इसमें हम जाते हैं तो ये देखिए दाएं से 7 आते हैं इसमें, ये आपकी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दाएं से 7 चलते हैं ऐसे, 3, 3, 6 और 7। ये बताओ इन 7 में कोई प्रतीक गिनने की गलती हुई है क्या? तो 7 में प्रतीक गिनने की गलती एक भी नहीं हुई, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी का डी। अगर यहां पर कोई एक सिंबल आ जाता जैसे डॉलर का आ जाता, तो फिर हम एक एक्स्ट्रा जाते और बी लिखते आंसर। कि सर एट द रेट क्यों नहीं लिखते? भाई सिंबल की गलती होने पर आगे जाते समय तो सिंबल गिनने की गलती नहीं करेंगे। अगर जो हिस्सा हमारे पास है 7 बचा है, 11 बचा है, माइनस करने के बाद में उसमें जितनी जो चीजें मना की गई थी और वो गिनने की गलती हुई हो, उतना आप एक्स्ट्रा जाओगे। एक गलती हुई एक एक्स्ट्रा जाओ, दो गलती हुई दो एक्स्ट्रा जाओ। इस तरह से आपका प्रश्न हल होगा। उम्मीद है कि प्रश्न आपके क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आपके इसमें जो दूसरे तरह के प्रश्न है उस पर बात करता हूं मैं। तो देखो आपके पास में कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपको विशेष तरीके के एलिमेंट गिनने, केवल प्रतीक। और प्रतीक जो आपको गिनने हैं जैसे एट द रेट, स्टार, हैश, ये सब प्रतीक में कहलाते हैं, सिंबल में कहलाते हैं, चिन्ह कहलाते हैं। जिनमें से प्रतीक के तुरंत पहले एक संख्या होनी चाहिए। प्रतीक भी वो होना चाहिए जिसके पहले संख्या हो। ये वाला प्रतीक नहीं चलेगा कि जिसके पहले अक्षर दिया हुआ है। प्रतीक कौन सा चलेगा? जिसके पहले क्या हो? संख्या हो, जैसे ये है। और वो प्रतीक ऐसा भी होना चाहिए जिसके पहले संख्या तो हुई मगर तुरंत बाद में क्या मिलना चाहिए? एक व्यंजन भी मिलना चाहिए। आपको प्रतीक के बाद व्यंजन चाहिए और प्रतीक के पहले संख्या चाहिए, संख्या, प्रतीक, व्यंजन। जब ये तीनों चीज आप पहले और बाद के रूप में एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर ढूंढना स्टार्ट करते हैं श्रृंखला के अंदर, तो कई बार मैंने अधिकतर स्टूडेंटों को देखा 8-10 एलिमेंट देखने के बाद में वो ये भूल जाते हैं कि प्रतीक के पहले संख्या थी या संख्या के बाद व्यंजन था, व्यंजन प्रतीक के पहले था। ये कंफ्यूजन क्रिएट मैंने काफी स्टूडेंटों को होते हुए देखा है। ये कंफ्यूजन कभी ना हो तो आप एक तरीका इस्तेमाल करें। आप या तो शुरू के 2 ढूंढिए, यानी पहले जो था, या बाद वाले को ढूंढिए, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जैसे प्रश्न में मैंने अगर टारगेट लिया कि मुझे संख्या के बाद प्रतीक देखना है,
व्यंजन वाले को अभी नहीं, संख्या के बाद प्रतीक। तो आप देखना आपकी एक्यूरेसी और स्पीड कितनी तेज होगी। संख्या के बाद प्रतीक देखना है। देखो ये संख्या दिखी मगर मुझे प्रतीक नहीं दिखा, संख्या के बाद प्रतीक यहां मिला, संख्या के बाद प्रतीक मुझे और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, संख्या के बाद प्रतीक। अब संख्या प्रतीक और प्रतीक के तुरंत बाद भी क्या चाहिए, व्यंजन। क्या यहां संख्या प्रतीक प्रतीक के तुरंत बाद व्यंजन है क्या? तो आप कहोगे है, मगर ऐसी स्थिति पूरी श्रृंखला में कितनी बार मिली है, केवल एक ही बार मिली है। तो यहां पर जो हमारा उत्तर है वो हम यहां टिक करेंगे एक। एक और प्रश्न से समझ लो इस चीज को आप। उपरोक्त व्यवस्था में संख्याएं ढूंढनी है जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले क्या मिलना चाहिए, एक व्यंजन, और तुरंत बाद में क्या मिलना चाहिए, एक प्रतीक। आप केवल या तो पहले वाले को ढूंढ लो व्यंजन संख्या को, या फिर बाद वाले को ढूंढ लो कि ऐसी संख्या जिसके बाद प्रतीक हो। जैसे मैं इसमें लेता हूं संख्या के बाद प्रतीक हो, उसे ये जितनी बार मिलेंगे फिर व्यंजन वाली स्थिति को हम देखेंगे, पहले संख्या के बाद प्रतीक। केवल इतना सा आप याद रखने की कोशिश करोगे ना कि संख्या के बाद प्रतीक, तो बड़ी आसानी से आप इसे ढूंढ पाओगे। आप जहां संख्या के बाद प्रतीक मिले ऐसी स्थिति देख करके सिंबल मुझे यहां पर मिल गया, संख्या के बाद सिंबल मुझे यहां भी मिल गया, संख्या के बाद सिंबल मुझे यहां भी मिल गया, संख्या के बाद यहां नहीं, संख्या के बाद सिंबल हो बोले क्या चाहिए था, व्यंजन। हो सकता है ये आपको याद नहीं आए, तुरंत पहले एक चाहिए था व्यंजन। अब जहां आप क्या यहां दिखाया गया नहीं, आपको यहां मिल जाएगा, यहां संख्या के पहले व्यंजन, संख्या के पहले व्यंजन यहां भी मिल जाएगा, और संख्या के पहले व्यंजन आपको यहां भी मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति इसके अंदर 3 बार मिली है, तो आपके उत्तर हो गया 3। मगर प्रश्न सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका जो मैं मान के चलता हूं, जिसमें कंफ्यूजन नहीं है और स्पीड भी बेटर आपको मिलेगी, तो वो ये होगा, आप या तो जिसे ढूंढ रहे हैं उसके पहले वाले को ही लें केवल ढूंढते समय, या उसके बाद वाले को ही लें। एक साथ दोनों चीज को दिमाग में याद करते हुए कि पहले ये होना चाहिए बाद में ये होना चाहिए, प्रतीक के पहले संख्या और संख्या के बाद प्रतीक, या प्रतीक के बाद में व्यंजन हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है फिर वो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को आप करें। फिर भी एक प्रश्न और मैं आपको इस तरह का बता देता हूं, कहता है व्यंजन ढूंढने के लिए जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या भी मिलनी चाहिए, मगर कहता है तुरंत बाद में एक दूसरा व्यंजन नहीं हो। अगर व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन ना हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्यंजन नहीं होना चाहिए, स्वर मिल जाए वैलिड, संख्या मिल जाए वैलिड है, प्रतीक के बाद प्रतीक भी मिल जाए वैलिड है, प्रतीक के बाद प्रतीक नहीं, व्यंजन के बाद प्रतीक भी मिल जाए तो वैलिड है। अगर व्यंजन से पहले संख्या और व्यंजन के तुरंत बाद दूसरा व्यंजन नहीं है, तो व्यंजन नहीं है तो स्वर संख्या प्रतीक मिल जाए वैलिड होगा। केवल क्या वैलिड नहीं है, व्यंजन के तुरंत बाद दूसरा व्यंजन नहीं होना चाहिए। इतना कंफ्यूजन से बेटर पहले आप केवल इतना सा ढूंढ लो कि जहां संख्या के बाद व्यंजन मिलता हो। ये जिस 2-3 जगह पे मिलेगा वहां पर आप जाकर के इस शर्त को अप्लाई करेंगे, तो 3 पर ये सोचना कि जहां व्यंजन के बाद व्यंजन नहीं है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पहले संख्या के बाद व्यंजन हो ऐसी जगह यहां पर ढूंढते हैं हम, संख्या के बाद व्यंजन। तो चलो संख्या के बाद व्यंजन ये आपको मिल जाना चाहिए। क्या यहां संख्या के बाद व्यंजन है क्या, नहीं, यहां पर नहीं है संख्या के बाद व्यंजन, यहां भी नहीं है, यहां जरूर मिलेगा कईयों को। मगर ध्यान से देखो संख्या के बाद ये क्या है, स्वर है, तो ये नहीं है। संख्या के बाद व्यंजन ये ले लो आप, ये ले लो संख्या के बाद, 6 के बाद तो सिंबल है तो लोगे नहीं, 7 के बाद जेड है ये ले सकते हो आप। ठीक है, कितनी जगह थी, 4 जगह ऐसी है जहां संख्या के बाद व्यंजन है। अब आपको याद हो तो व्यंजन के बाद दूसरा एक व्यंजन नहीं चाहिए हमें, व्यंजन नहीं चाहिए, बाकी सब वैलिड है। अब अगर व्यंजन ना हो तो वैलिड आपके ये होगा, क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन नहीं है, स्वर है ये, इसमें व्यंजन के बाद व्यंजन है, वैलिड नहीं होगा। व्यंजन के बाद फिर व्यंजन मिलता है जबकि उसने मना किया था दूसरा व्यंजन नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होगा। व्यंजन के बाद व्यंजन ना हो ये भी वैलिड नहीं होगा, केवल वैलिड आपके होगा ये वाला, क्योंकि यहां व्यंजन के पहले संख्या भी है और व्यंजन के बाद
व्यंजन नहीं है, स्वर मिलाया है। तो ऐसी स्थिति हमें इसके अंदर जो मिली है वो मिली है एक बार, तो वहां जो प्रश्न का उत्तर है वो हम लगाएंगे एक। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत सारे हमने किए। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। अब आपके प्रश्नों में आते हैं इस प्रश्न पर। आपकी एक वैरायटी होती है जहां पर श्रृंखला में से 5 उत्तर विकल्प में कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं ग्रुप के रूप में, और उस पर शर्त आपकी ये होती है कि जो 5 दिए गए हैं उनमें से 4 किसी प्रकार समान है। 5 में से 4 जो हैं वो किसी प्रकार समान है। अब ये प्रकार का मतलब मैं आपको बताता हूं किस आधार पर समानता ही मानता है। यहां जब आप इन एलिमेंट को श्रृंखला पे जाके देखते हैं तो इनकी दूरी जो होती है ना, डिस्टेंस, उस डिस्टेंस से डिसाइड होता है कि किस प्रकार 4 समान है। जैसे मान लो यहां डिस्टेंस +2 +3 है, यहां भी अगर +2 +3 है, श्रृंखला में जाके देखने पे P से 3 2 आगे मिला, 3 से R 3 आगे मिला, मगर यहां अगर +2 के बाद में फिर वापस +2 ही मिल गया तो इसको अलग माना जाएगा। कि बाकी के चारों में तो मान लो +2 +3 आ रहा था, मगर एकमात्र 5 में से ये ऐसा है जिसका डिस्टेंस जो है एलिमेंट्स का, वो अगर बाकी चारों से अगर भिन्न है तो बस वही एक छांटना है जो अलग है। इस प्रश्न में आप डिस्टेंस तो निकालेंगे ही कि R#J का डिफरेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। R#J, R ये दिखा, हैश ये, J ये। आपने डिस्टेंस क्या बोला R#J का? +2 +2। कैसे +2 हुआ? देखो R से ये 2 आगे, ठीक है, फिर हैश से J जाना है, ये भी 2 आगे है, तो डिस्टेंस हुआ +2 +2 का। ऐसे ही आपको बाकी के जो 4 और ऑप्शन के अंदर ग्रुप हैं उनका भी आपको डिस्टेंस लिखना है। अब डिस्टेंस अगर लिख दें इस तरीके से अपन, तो 9W8 का, P3R का, 6VZ का, 2DU का, इन सबका लिखना है। मगर यहां पर मैं आपको बताता हूं, वैसे तो ये क्वेश्चन होता है बेसिक तरीके से सॉल्व, कोई ट्रिक नहीं होती इस क्वेश्चन की, मगर इसमें अनुभव काम करता है इसके अंदर। आप ये एक क्वेश्चन का सेटअप नहीं, आप कोई भी प्रीवियस पेपर से इस तरह का क्वेश्चन जब सेटअप का आया हुआ हो तो आप चेक करना इसका उत्तर आपको मिलता ही या तो डी है या ई है। इतना फिक्स होता है इस प्रश्न का उत्तर। और ऐसा क्यों होता है ये बताता हूं। क्योंकि अगर शुरू के 3 में ही अगर ये दोनों सेम होकर के और ये अलग हो, जैसे ये दोनों तो सेम है +2 +2, मगर ये अलग है, तो एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट इन दोनों को तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 के अंदर अगर ये 2 सेम मिल गए तो बचे हुए दोनों तो सेम है, वो स्टूडेंट जानता है, क्योंकि वो पहले कितने समान बता चुका है, 4। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस डर की वजह से हमेशा इसका आंसर शुरू के 3 में डालता ही नहीं वो, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि अगर शुरू के 3 में ही अगर एक अलग मिल गया तो लास्ट के 2 देने का मतलब ही नहीं, स्टूडेंट चेक करेगा ही नहीं। तो उसको इसी डर की वजह से हमेशा ये देखा गया हमने प्रीवियस पेपर में, जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसका आंसर या तो ई में छिपाता है या डी में छिपाता है। तो हम क्या करते हैं फिर आगे से कि क्या हमें अगर 3 चेक करके जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, तो आप हमेशा एक काम करें, जब भी ऐसा प्रश्न आए इस सेटअप में तो लास्ट के 3 चेक करें आप। लास्ट के 3 में हमेशा 2 एक जैसे और एक अलग होता है, और जो 3 में अलग मिलेगा ना बस वही 5 में अलग होगा, ये ध्यान रखना आप। जैसे अब इस प्रश्न में बताता हूं मैं आपको, देखो 2DU और 6VZ का डिफरेंस मैं आपको निकाल के बताता हूं यहाँ पे। 2DU, ठीक है, 2DU और 6VZ। देखो 2 की स्थिति अगर यहां देखें अपन तो ये 2 मिल जाता है और ये D है। कितना प्लस है 2 से D? आप बोलोगे +2 है। फिर D से U पे आप जाओगे तो D से U 1 2 3 आगे है। अब 6VZ को देखो, ये दोनों हमेशा अलग मिलते हैं क्योंकि आंसर इनमें से कोई एक ही होता है, D और E में से। 6V, 6 कहां है देख लो आप, तो 6 आपको मिलता है ये रहा, V मिलता है यहाँ पे और Z मिलता है यहाँ पे। कितने का डिस्टेंस है इनमें? 6 से V तो है 2 आगे, फिर V से Z भी है 2 आगे। अब ये दोनों में तो जो डिस्टेंस आपको मिला वो अलग मिला। अब डिपेंड करता है कि आपके जो 3 नंबर का ऑप्शन है
P3R वो किसका समर्थन करता है, उत्तर इससे डिसाइड होगा। तो ये लो P3R भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, P3R। तो देखो P कहां पे, ये चेक कर लेता है। तो P आपको मिलता है यहां पे और 3 मिलता है इससे 2 की दूरी पर। फिर 3 से R कितना दूर है, तो 3 से R भी है 2 आगे। अब आप गौर कीजिएगा, ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये अलग है आपके, क्योंकि इन दोनों में प्लस दो था, जबकि इसमें +2 के बाद +3 है। तो 2DU जो है वो तीनों में अलग है, तो पांचों में अलग हुआ। आपका जो आंसर है वो 2DU है। अब ये जिस उत्तर विकल्प में है उसे आप टिक कर देंगे और ये आपको मिलता है ई के अंदर। इस प्रश्न का विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप इसको प्रीवियस पेपर वगैरह में कहीं पर 5 प्रश्नों के सेटअप में सॉल्व करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इसका आंसर ही आपको डी और ई में मिलता है। तो अगर इस प्रश्न का जवाब आपको जल्दी देना है तो बेटर होगा लास्ट के जो 3 है ना, ई, डी और सी, इन विकल्प को आप चेक करेंगे तो हमेशा आपको 3 में ही एक अलग जो मिलेगा वही आपका पांचों में अलग होगा और वही आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न को एक और उदाहरण से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ये है आपके पास 5 में से 4 समान है, उसी तरह का प्रश्न है। आप इसमें EK4 और QA3 को देखेंगे। चलो तो EK4 QA3, तो EK4 QA3 और यहां तक कि तीसरा भी ले लेते हैं, क्योंकि तीसरा लेते आपका उत्तर जो है फाइनली आ जाएगा। तो तीसरा इसमें ग्रुप में जो था वो था I2D, तो I2D को भी हम इसमें ले लेते हैं। ये श्रृंखला है हमारी। I2D, ठीक है। चलो EK4 का गैप देखते हैं। ये K से 4 पीछे की तरफ आ रहे हैं, कितना आगे कितना पीछे गए, तो पहले तो हम गए +1, ये +1 लिख दिया। K से 4 कितना पीछे गए, तो 1 2 3 पीछे गए। अब QA3 को आप देखोगे तो ये इससे अलग ही मिलता है, क्योंकि आंसर डी और ई में से कोई होता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं इस वजह से। QA3, Q से A आपको -2 जाता हुआ मिल रहा है, A से 3 आप जाते हैं तो 1 2 3 +3 मिलता है। ये दोनों का जो आगे पीछे जाने का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है और हमेशा अलग अलग मिलता है, क्योंकि आंसर इनमें से कोई एक होता है। I2D, I से 2 आपको मिला +1, 2 से अगर D पर जाते हैं तो ये यहां से 1 2 3 पीछे। अब आप एक चीज पर गौर करना, इसका जो डिस्टेंस है +1 -3, वो इसमें भी था +1 -3। तीनों में अलग कौन हुआ, QA3। बस यही आपका आंसर है, QA3। लास्ट के 3 में जिस भी उत्तर विकल्प में, जैसे ये है डी विकल्प में, ये आपका होगा सही इसमें। ठीक है। ये प्रश्न करने के बाद में एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूं, जो कि 5 प्रश्नों के सेटअप में मुख्य रूप से देखा जाता है। एक आपके प्रश्न आता है इस तरह का सीरीज वाला, कि ऊपर जो श्रृंखला दी हुई है उस श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि आपको 3-3 के ग्रुप पहले ही श्रृंखला में से निकाल करके दिखाए गए हैं। पहला 3 का ग्रुप निकाला, उसके बाद जो 3 का ग्रुप निकाला है वो निश्चित डिस्टेंस से निकाला है, चाहे वो +2 आगे से निकाला, चाहे 3 का ग्रुप 3 आगे से निकाला, चाहे 4 आगे से, चाहे 5 आगे से, किसी भी सीक्वेंस पर। और जैसा भी ग्रुप से ग्रुप जितने सीक्वेंस पर आगे पीछे चल रहा है, उतना ही आगे पीछे FV7 से भी आपको यहां पर आंसर निकालना होगा। तो प्रश्न हल करने का जो तरीका है, स्टार्टिंग कहां से करनी है वो समझ लो आप। हमेशा पहली स्टेप, जितने भी ग्रुप के फर्स्ट हैं उनके बीच में आप डिस्टेंस देखेंगे। ये ग्रुप के फर्स्ट हैं, इन्हें आप ऊपर जाकर के देखेंगे कि 4 9 8 F कितने डिस्टेंस में है। जितना इनके बीच में है उतना ही F से और आंसर के फर्स्ट में भी होगा। ठीक है ना। जितना भी दिखाए गए ग्रुप के फर्स्ट में डिस्टेंस है, उतना ही उत्तर विकल्प के फर्स्ट से F के बीच भी होगा। ठीक है। चलो तो श्रृंखला में जाकर देखते हैं 4 9 8 F।
चलो 498F की स्थिति को मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ये मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। F था एक, ये रहा। अब इनके बीच में अगर मैं दूरी देखूं कि भाई ये कितनी दूरी पर है, तो 4 से 9 की दूरी मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 है। फिर 9 से भी 3 और 2 5 है, तो आप डिस्टेंस हर बार देख पा रहे हैं, +5 है, +5 है, और 8 से भी 1 2 3 4 5 है। तो फिर F जहां पे है वहां से भी +5 ही जाएंगे आप उत्तर के फर्स्ट के लिए। F से अगर 5 आगे जाएंगे तो 3 और 2 5 पे आपका मिलेगा 2, स्टार्टिंग 2 से होगी। अब स्टार्टिंग अगर 2 से होगी, अगर ये चीज हमने निकाल ली, तो अब उत्तर विकल्प पे जाके अगर देखें हम, तो 2 हमें मिलता है यहां पर इसमें और इसमें। अब सेटअप पूरा 2HY होगा या 2H3 होगा, तो ये सेटअप आप चेक कर लें, जैसा ये होगा वैसा ही इनका होगा। तो यहां पर 40%, इसका अगर मैं यहां पर डिस्टेंस देखूं तो 40%, 40% क्या डिस्टेंस है इनका? आप कहोगे +2 +1, बस वैसा ही आप 2 से भी +2 और +1 कर दो, तो 2H3 आपका फाइनल आंसर हुआ। तो 2H3 अगर आपका आंसर हुआ, तो ये अगर आप ऑप्शन पे जाके चेक करें तो ये आपको मिल जाता है ए वाले उत्तर विकल्प में। ठीक है, अब इसके अंदर और प्रश्नों में एक ये प्रश्न भी आपको काफी पसंद आता है, जब 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, थोड़ा सा आपकी कोशिश रहती है कि सर इस तरह का एक और प्रश्न बता दो, तो मैं आपको ये प्रश्न भी एक और बता देता हूं। देखो, इस प्रश्न में करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको। @सर्कल सी आई का डिस्टेंस आप यहां जाकर के देखें कि कितनी दूरी के हैं ये, तो चेक करवाता हूं। देखो मैं आपको, @सर्कल सी और आई, देखो ये है 1 2 3 आगे, फिर सर्कल सी से आई है 1 2 3 4 5 पीछे, +3 -5। अब आप इसके अंदर देखें डी वाले विकल्प को, A3 स्टार को, क्या ये डिस्टेंस इसके साथ मैच होता है क्या? तो वैसे डी और ई का कभी भी डिस्टेंस मैच नहीं होता है। ए हमारे पास ये है 3 और फिर स्टार, ये रहा, तो डिस्टेंस क्या मिला? +2 मिला ए से तो हमें, और यहां से 1 2 3 4 ही मिला, जबकि पिछले वाले के अंदर कितना था? 4 की जगह 5 था। तो अब सी वाले से डिसाइड हो जाएगा कि वो 4 पीछे आता है कि 5। 4 आता है तो 5 वाला उत्तर, और 5 पीछे आता है तो 4 वाला आंसर। डॉलर के वाई का डिफरेंस हमें देखना है, तो ये लो डॉलर की स्थिति को यहां देख लेते हैं, ये रहा डॉलर से के +2। अब पीछे कितना आता है? मुख्य तो यह है के से 1 2 3 और 4 ही पीछे आ रहा वाई के लिए। तो इसका मतलब है कि किसके अंदर सी और डी तो एक जैसे हो गए, क्योंकि +2 -4 हैं दोनों में, मगर शुरुआत वाला जो हमने देखा था ना ई वाला विकल्प, उसमें +2 के बाद -5 था, तो बस वही आपका आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट के 3 के अंदर जो 2 समान के बाद एक डिफरेंट मिलता है, वही आपका पांचों में सबसे अलग कहलाता है वो। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपके इसमें देख लिए हैं, कमेंट बॉक्स भी साथ के साथ देखते चलता हूं इसके अंदर में। चलो आज कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब इतने सारे प्रश्न मैंने आपको अगर कराए हैं, तो कुछ क्वेश्चन में आपसे भी करवा लेता हूं। चलो, तो अब आप तैयार रहिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न मैंने आपको कराए थे। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर हम सभी प्रतीकों को हटा देंगे अगर, तो फिर आपके पास टारगेट है दी गई व्यवस्था के अंदर दाहिनी छोर से 11वां तत्व जो होगा वो कौन सा होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सटीक आंसर होना चाहिए, कम समय पे हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
राजेंद्र जी पूछते हैं, दौसा से हैं सर, किस समय से स्टार्ट होती है क्लास? तो ये मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। चलो, नरेश ने इसमें आंसर दिया है एन। अभी ने भी आंसर दिया है एन, यानी 5 नंबर। उसके बाद तेजी से आंसर है राजेश कुमार, राकेश कुमार, अभी, राम राय, सभी एन आंसर इसमें दे रहे हैं। विनोद है, मनीष है, सौरभ है, कुंज बिहारी है, सुषमा है, मीना मैक्स, सुमन कुमारी, मनीष, राकेश कुमार, राम किशोर, बहुत सारे नाम इसमें लगातार आ चुके हैं जो आंसर इसके अंदर एकमत होकर के एन दे रहे हैं। चलो, तो यहां पर इस प्रश्न को मैं चेक करा देता हूं। सभी प्रतीकों को जो हटाने के लिए इसने कहा, इसे ना हटा करके जो मैंने तरीका बताया वो ये है कि आप पहले दाएं से 11वां तत्व सीधे सीधे गिन लें तेज स्पीड पर। कैसे गिनते हैं ये देखिए आप। दाएं से 11 आप ऐसे गिनेंगे कि 3 3 6, 3 3 9 के बाद 10 11 पे आपको मिला एच। अब आपने प्रतीक को गिनने की जितनी गलती की उतना एक्स्ट्रा जाना। प्रतीक गिनने में एक गलती, दो गलती, तीन गलती। 3 एक्स्ट्रा अगर जाओगे तो दोबारा फिर गलती नहीं करेंगे। यहां से एक एक्स्ट्रा पे डायरेक्ट ये बोलेंगे, 2 एक्स्ट्रा पे ये बोलेंगे, और 3 एक्स्ट्रा पर एन बोलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। क्या होता है, रीजनिंग में ज्यादातर कोशिश होती है कि आपको एक साथ 2-3 काम देके उलझाने की कोशिश की जाती है, और काफी स्टूडेंट उन दोनों तीनों काम को जब एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो उनकी स्पीड भी जाती है और एक्यूरेसी भी जाती है। काम को आप डिवाइड करके और फिर परफेक्ट तरीके से करना सीखें तो रीजनिंग बहुत ही आसान आपका जो सब्जेक्ट है वो होता है। चलो, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं इसके अंदर। सीरीज के साथ ही आपको अब इसमें अगला क्वेश्चन भी दिख रहा होगा जो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है आपके लिए। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे हिसाब से दे सकते हैं। चलो, तो आंसर मेरे पास आ रहे हैं। राम सहाय अभी इसमें नो आंसर बता रहे हैं। अशोक, मनराज, इनका भी नो आंसर आ रहा है। बालकिशन मेहर 3 आंसर यानी कि 9 पे ही है वो भी बता रहे हैं। मीना मैक्स, राकेश कुमार, विनोद मांडल, नरेश, इनका भी नो आंसर है। चलो, बहुत तेजी से सबके आंसर हैं और एकमत होकर के सब उत्तर विकल्प 3 चुन करके और जो नो है उसे यहाँ पे बता रहे हैं। प्रश्न कैसे हल करेंगे, बड़ा सिंपल प्रश्न था। आपके पास जब वर्ड सेम है यहाँ पे, तो वर्ड जब सेम होते हैं तो आपको माइनस करना है 14 में से 8 को, और 14 में से 8 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो 6 आपके पास बचेगा। बाईं छोर से आप अगर 6 जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 9। यह आपका उत्तर हो गया इसमें। चलो, अगला प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताएं।
अभी ने आंसर दे दिया है 3। राकेश का भी 3 है, नरेश का भी 3 है, अजय, रामकिशोर, सुनील मीना सभी इसमें 3 आंसर दे रहे हैं। सुषमा ने भी 3 आंसर दिया है। रामकिशोर, सूरज ये भी 3 आंसर दे रहे हैं। कुंज बिहारी इसमें 2 आंसर दे रहे हैं। 2 यानी कि विकल्प 2 में 3 जो दिया है शायद ये वो दे रहे हैं आंसर। बालकिशन मेहर, हंसराज, मनराज, रामराय, मीना मैक्स, रामराय, कालू सभी इसमें 3 आंसर बता रहे हैं। मैं चेक करा देता हूं इसका उत्तर आपको। यहां पर बाएं छोर से अगर 5वें पर हम जाएं पहले, तो देखो बाएं छोर से अगर 5वें पर आप जाओगे तो आप पहुंचोगे 9 पर, सॉरी ए पर आप पहुंचोगे। इसमें 3 और 2 5, आप बाएं छोर से 5वें पर पहुंचोगे ए पर। दाएं छोर से 10वें तत्व, तो दाएं छोर पे आप आइएगा, ये 3, ये 6, ये 9 और 10वें पर आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा @ अब आपको बताना है कि इनके मध्य में कितनी संख्याएं हैं। यहां से और यहां तक संख्याएं बीच में कितनी हैं, यह हमें यहां पर बताना है। तो देखो संख्या आपको इसमें 9 मिलेगी, 7 मिलेगी। आगे बढ़ते 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 संख्याएं में आपको 4 मिलेगा, बस बाकी और कोई संख्या नहीं है। तो बाएं छोर से 5वें और दाएं छोर से 10वें के मध्य में जो संख्याएं हैं वो हैं 3। तो आपका जो उत्तर है, जो मैक्सिमम ने दिया है, बिल्कुल सही है। 3 इसके अंदर संख्याएं होंगी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो, तो अगला प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं अब। ये अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न आप पढ़ी लीजिए। 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है और वो अपना समूह बनाते हैं। कौन सा एक ऐसा है जो अलग है, वो छांटना है। छांटने के लिए ऑप्शन सारे साथ में दिखने चाहिए, तो इन्हें मैं यहां पर लाइन को हटा देता हूं यहां पर। चलो, अब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और श्रृंखला भी ऊपर दिख रही है। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो पांचों में अलग है, यह आप निकालिए इसमें। चलो, राम राय इसके अंदर आंसर दे रहे हैं 4th, अभी भी कह रहे हैं 4th, राजेंद्र भी कह रहे हैं 4th, कालू इसमें ए आंसर दे रहे हैं, सौरभ 4th। बाकी वैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था इसका आंसर या तो 4th होता है या 5th होता है। हंसराज 4th, विनोद, न्यूज ब्रेकर, अजय कुमार, राहुल, कालू, मीना मैक्स, सुषमा कुमारी, बालकिशन मेहर सभी 4th आंसर की तरफ यहां जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हंसराज खताना ये भी 4th दे रहे हैं। मीना मैक्स, कुंज बिहारी, विनोद मांडल, प्रीति जया, मीना मैक्स, रामकिशोर, नरेश सभी एकमत होकर के जो आंसर देते हुए स्टूडेंट दिख रहे हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं मुझे 4th आंसर देते हुए। चलो,
चेक कराता हूं मैं आपको। इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो ये था इसके अंदर कि आप हमेशा लास्ट के ये 3 चेक करें आप, ठीक है। MW5 की दूरी क्या है, तो ये M से W और 5 की दूरी है यहां से 2 आगे जाके 1 पीछे आना, ठीक है। यहां से 2 आगे फिर 1 पीछे। इसका Q पॉन्ड ओम का जो सिंबल है, ठीक है, Q से पॉन्ड पे जाते हैं तो ये Q से पॉन्ड पर, यानी कि +1 गए, जबकि यहां +2 गए थे तो अलग तो हो ही गया, क्योंकि होता ही है डी और ई अलग अलग होते हैं क्योंकि आंसर इनमें से एक होता है। और फिर पॉन्ड से ओम कितना है, तो पॉन्ड से ओम पे जाते हैं -2 है। कुछ इसका अपोजिट हो गया आपस में, जो ये +2 था ये यहाँ पे +1 है, ये -2 हो गया, ये -1 था कुछ। *9 एक इसका समर्थन लेता है तो ये जाकर के +2 जाके फिर -1 होता है, तो ये जो समर्थन हुआ ये हुआ इसका। ये दोनों अगर तीनों में सेम है और ये तीनों में अलग है, तो तीनों में अलग है तो सब में अलग होगा। आंसर इसके अंदर फोर्थ बिल्कुल राइट है। तो ये प्रश्न जब भी आप करेंगे इसी तरीके से करेंगे, EDC चेक करके बहुत तेजी से आप आंसर दे पाएंगे जैसे अभी आपने दिया है। चलो अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख रहा है। चलो आंसर मेरे पास आ रहे हैं। राम राय इसमें डी आंसर दे रहे हैं। डी आंसर में क्या है देखें एक बार, देखें इसमें उत्तर विकल्प में 2। चलो डी आंसर और भी कई स्टूडेंट दे रहे हैं। सौरभ कुमार हैं, अभी मीना है, राकेश कुमार हैं, रामकिशोर हैं। चलो डी आंसर आप दे रहे हैं कि 2 ही ऐसी स्थिति मिल रही है। चेक कराता हूं मैं आपको। आपको ढूंढने थे प्रतीक, जिनमें से प्रतीक के ठीक बाद एक अक्षर हो। ये बात की स्थिति है अक्षर की, ठीक पहले एक संख्या हो। मैंने आपको जो तरीका इसमें करना बताया था वो ये था, या तो ठीक पहले वाले को लो या ठीक बाद वाले को लो। जैसे अपन ये ले लेते हैं इसके अंदर प्रतीक से पहले वाले संख्या को, यानी हमारा टारगेट हम पहले लेंगे जहां संख्या के बाद प्रतीक मिले। संख्या के बाद प्रतीक मिले तो यहां तो नहीं मिलता, यहां नहीं मिलता, मगर यहां तो संख्या के बाद ये प्रतीक मिल गया। संख्या के बाद प्रतीक मिलता हो तो 4 के बाद भी हमें यहां प्रतीक मिल गया। 2 के बाद तो नहीं मिला, 8 के बाद नहीं मिला, 6 के बाद में मिला है यहां संख्या के बाद प्रतीक। 3 जगह पे हमें संख्या के बाद प्रतीक मिला है। अब चेक ये करना है संख्या प्रतीक के बाद अक्षर भी होना चाहिए। प्रतीक के बाद अक्षर हो, प्रतीक के बाद अक्षर हो तो यहां प्रतीक के बाद अक्षर मिल गया हमें। प्रतीक के बाद अक्षर हो तो यहां भी प्रतीक के बाद हमें अक्षर मिल गया। प्रतीक के बाद अक्षर हो तो वो हमें यहां भी मिल गया। तो जो शर्त थी इसकी वो हमारे पास 3 जगह पर अप्लाई इसमें हो रही है। दोबारा समझ लो प्रश्न को। ऐसे प्रतीक देखने थे जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर और ठीक पहले एक संख्या आती हो। प्रतीक के ठीक पहले तो संख्या आती हो, ये ठीक पहले, और ठीक बाद में एक अक्षर आता हो। तो यहां पर संख्या प्रतीक को हमने पहले टारगेट लिया था,
तो संख्या प्रतीक जो हमें मिली थी वो यहां मिली थी, यहां पे मिला था संख्या प्रतीक, इसके बाद संख्या और प्रतीक हमें मिला था यहां पे। फिर प्रतीक के बाद अक्षर हो इसमें भी है, प्रतीक के बाद अक्षर इसमें भी है, ये प्रतीक के बाद अक्षर यहां पर भी है, और प्रतीक के बाद अक्षर यहां भी है। तो ये स्थिति 3 बार है, तो जो राइट आंसर इसके अंदर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। काफी जनों का मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है। आंसर आपका जो राइट है इसके अंदर वो आपके इसमें होगा 3, यानी कि फर्स्ट विकल्प। चलो, तो एलिमेंट टेस्ट के हमने बहुत सारे सभी तरह के प्रश्नों को आज किया है इसमें, आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे कल की क्लास में।